नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वीडियो ट्यूटोरियल की श्रृंखला में जिसका नाम है पिरामिड प्रॉब्लम्स इन सी। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड के बारे में। आपको याद हो हमने अपने पिछले वीडियो में राइट एंगल पिरामिड बनाया था विद वेरिएबल लाइंस एंड सिंबल्स। अपने आज के इस वीडियो में मैं इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड बनाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं हम सफल होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो एक निगाह डालते हैं इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड पर। इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें सबसे ऊपर देखिए, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो यह पिरामिड राइट एंगल पिरामिड के जस्ट अपोजिट, उसके ठीक विपरीत दिखाई देता है। जैसे कि पहली लाइन में यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स होंगे। तो यदि हम कहते हैं कि हमें 5 लाइन का पिरामिड बनाना है तो फर्स्ट लाइन में टोटल 5 स्टार होंगे, सेकेंड लाइन में 4, एक कम हो जाएगा, थर्ड लाइन में एक और कम हो जाएगा, 3 स्टार होंगे, फोर्थ लाइन में 2 स्टार होंगे और फिफ्थ लाइन में 1 स्टार होगा। एक बार दोनों ही पिरामिड को साथ साथ देख लेते हैं। तो जैसे राइट एंगल पिरामिड में देखिए क्या होता है, सबसे पहले होता है 1 स्टार। लेकिन इन्वर्टेड में क्या होता है, अगर 5 लाइन का हमें प्रोग्राम लिखना है, 5 लाइन का अगर हमको पिरामिड बनाना है तो सबसे पहले होंगे 5 स्टार, इधर 4 होंगे, इधर 2, 3 4 5 और यहां पर चलता है उल्टा 5 4 3 2 और 1। तो आपको इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो अब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम लिखने पर। तो मैं एक नया फ्रेश प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पुराने ही प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल पिरामिड का प्रोग्राम। तो ये देखिए, ये हमारा लॉजिक है राइट एंगल पिरामिड के लिए। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम अपने इस फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करने से पहले इसको सेव कर लेते हैं दूसरे नाम से। तो दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव फाइल एज मेन्यू लिंक पर क्लिक कीजिए और इसको हम नाम देते हैं इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड .c। सेव कीजिए। तो अब देखिए फाइल का नाम हो चुका है इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड .c और अब हमें इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड बनाना है। तो अब आइए समझते हैं इस प्रोग्राम के लॉजिक को। देखिए, इस प्रोग्राम में ये वाला लूप यानी फर्स्ट लूप क्या काम कर रहा है, ये 2 काम करता है। पहला काम तो है कि ट्रैक रखता है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस का पिरामिड हमको चाहिए। जैसे कि हमको अगर 5 लाइंस का पिरामिड चाहिए तो 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज हम यहां पर रखते हैं। यहां पर 5 मैक्सिमम वैल्यू हम रखते हैं। और जो दूसरा वाला लूप है जो कि नेस्टेड लूप है, इस लूप का, इसके अंदर क्या है, ये क्या करता है, जितनी भी वैल्यू आई इसको देता है उतने ही नंबर ऑफ स्टार से प्रिंट कर देता है। तो इसका काम तो बहुत ही सिंपल है, जितने भी आई की वैल्यू ऊपर से नीचे आएगी उतने स्टार ये प्रिंट कर देगा। तो अभी देखिए, पहले लूप से आई की जो वैल्यू है वो कितनी जा रही है, 1 जा रही है। अगली बार में वैल्यू जाएगी 2 तो 2 स्टार प्रिंट होंगे, फिर जाएगी 3 तो 3 स्टार प्रिंट होंगे। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में तो जाए 5, सेकेंड टाइम में जाए 4, थर्ड टाइम में जाए 3, फोर्थ टाइम में जाए 2, इस तरह करके आई की वैल्यू 1 तक जाए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है प्रोसीजर। हम क्या कर रहे हैं, एक लूप को इन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। तो क्योंकि हमको सबसे पहली वैल्यू यहां पर जो भेजनी है आई की, वो भेजनी है 5, तो हम आई को 1 की जगह 5 से इनिशियलाइज करा देते हैं। फिर कंडीशन में क्या चेक करेंगे, अभी देखिए इस समय क्या चेक हो रहा है कि अगर आई छोटा और बराबर है 5 से। लेकिन देखिए जब आप चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो आपको यहां पर हमेशा लिखना होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि आई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। किस संख्या से बड़ी होनी चाहिए, जितने कम से कम स्टार आपको देने हैं। तो हमारे कितना है, 1। और उसके बाद आपको प्लस प्लस नहीं करना होता, बल्कि क्या करना होता है, माइनस माइनस, यानी कि आई की संख्या में 1 कम कर देंगे। तो एक बार समझते हैं क्या कह रहा है ये लूप। ये लूप कहता है कि आई की वैल्यू हमने स्टार्ट में की 5 और चेक किया यदि आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो आई की वैल्यू समय कितनी है, 5, जो 5 1 से बड़ा है, तो अंदर जाने दी वैल्यू को और यह लूप चलेगा। जब यह लूप चलेगा तो इस लूप का काम तो बहुत ही इजी है। जो भी आई की वैल्यू ऊपर से सप्लाई होगी उतने नंबर ऑफ स्टार से प्रिंट करा देगा। और जब वापस यहां पर आएगा तो आई की वैल्यू में 1 माइनस कर दिया जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो फिर से चेक होगा, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ है। तो उस केस में
ये लूप 4 टाइम्स स्टार प्रिंट कर देगा। फिर से एक न्यू लाइन प्रिंट होगी और वापस यहां पर आएंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोसेस कब तक रिपीट होगा, 1 तक रिपीट होगा। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ ये 3 छोटे से बदलाव करने से हम इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड प्रिंट करवा पाएंगे। अब देखते हैं इसको सेव करके, रन करके और कंपाइल करके कि हमारा सोचना सही है या नहीं। सेव किया, बिल्ड किया और अब करवाते हैं रन। रन करवाने पर देखिए इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड हमारे सामने प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप एक राइट एंगल पिरामिड के लिए लिखे गए प्रोग्राम को इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड के प्रोग्राम में बदल सकते हैं, सिर्फ छोटे से बदलाव करके। हमने सिर्फ क्या किया, इस फॉर लूप में चेंज किया है। क्या चेंज किया है, पहले 1 से लेके 5 तक की वैल्यू सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया कि ये 5 से लेकर 1 तक की वैल्यू सप्लाई करे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे एक इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड को बना सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं। हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे जिससे कि वेरिएबल लेंथ का या वेरिएबल लाइंस का प्रोग्राम यूजर प्रिंट करवा सके। यानी कि यूजर बोलेगा कि मुझे कितना नंबर ऑफ लाइंस का पिरामिड चाहिए और यूजर ही बताएगा कि कौन से सिंबल का इस्तेमाल करते हुए वह पिरामिड को प्रिंट करवाना चाहता है। यदि आपने मेरा राइट एंगल पिरामिड का वीडियो देखा था तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कम से कम इस प्रोग्राम को तो बना ही पाएंगे। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो हम तो मिलेंगे ही आपसे अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि आप कैसे एक इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड बना सकते हैं जिसमें यूजर बताए कि कितने नंबर ऑफ लाइंस देनी है और यूजर ही डिसाइड करे कि किस सिंबल का इस्तेमाल करना है। तो मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।